ये जीडीपी क्या है, वार के समय इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। जब भी दुनिया में कोई युद्ध होता है ना, तो सिर्फ बॉर्डर पे ही गोलियां नहीं चलती, इकोनॉमी को भी हिला देती है। पेट्रोल महंगा, जॉब्स कम, मार्केट गिर जाता है। पर आखिर ये सब होता क्यों, आज हम समझेंगे जीडीपी क्या है और युद्ध के समय इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। सिंपल भाषा में समझिए इसको। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री के अंदर एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विस बनती है और उन सब की टोटल वैल्यू बराबर जीडीपी। जैसे फैक्ट्री में कार और गाड़ियां बनती है, खेतों में किसान अपना फसल उगाते हैं, और आईटी कंपनी की सर्विसेज, सब मिलाकर बराबर जीडीपी कहलाता है। तो ऐसे समझिए कि जब जीडीपी बढ़ रहा है ना, तो समझिए इकोनॉमी बढ़ रही है, और अगर जीडीपी गिर रही है तो समझिए इकोनॉमी स्लो हो रही है। अब देखिए जीडीपी जो है 4 चीजों पे मेनली डिपेंड करता है। कंजम्पशन मतलब लोगों का खर्चा, इन्वेस्टमेंट लोगों का पैसा लगाना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन ट्रेड्स। फॉर्मूला सिंपल है, जितना ज्यादा पैसा इकोनॉमी में घूमेगा उतना समझिए इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम इस पे बात करने वाले हैं वो है युद्ध, उसको वार जो अभी चल रहा है उसके ऊपर अपन बात करें। वॉर जैसे चालू हुआ वैसे ही इकोनॉमी के ऊपर सबसे 3 सबसे बड़े इम्पैक्ट पड़ता है। वॉर के टाइम पे फ्यूल का एक्सप्लोजन होता है। जैसे समझिए आग लग गई, कहीं पे फ्यूल ही सप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन का वार हुआ था, क्रूड ऑयल कितना महंगा हो गया। इंडिया में पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ ही जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब चीजें महंगी, मतलब इन्फ्लेशन। तो कंट्रीज जो एक दूसरे कंट्री से ट्रेड बंद कर देती है, एक्सपोर्ट्स जो है वो गिर जाता है, इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है के लिए तो समझिए कि कितना महंगा हो जाता है। कम मटेरियल महंगा होना, चीजों का कॉस्ट एकदम आसमान छू जाना बढ़ जाता है, सरकार का खर्चा बढ़ जाता है। और यह टेंशन के टाइम में डिफेंस पे ज्यादा पैसा खर्चा करती है, तो एजुकेशन डेवलपमेंट हो जाते हैं, जीडीपी ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। अभी 2 देशों का युद्ध चल रहा है, इंडिया तो वहां में है ही नहीं शामिल, उसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई, बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। जो इफेक्ट पड़ता है कि ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट है, इंपोर्ट करता है, इसके जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट पड़ता है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, रुपया है अपना वही कमजोर होते जाता है और भी हो जाएगा। स्टॉक मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझिए, यूक्रेन के वॉर के बाद हमें प्राइसेस बढ़े, मार्केट में अनसर्टेनिटी आई, ये सब जो इन्फ्लेशन होता है ना, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम आदमी भुगत, उसके ऊपर असर पड़ता है। ग्रोसरी महंगा हो गया, महंगाई का प्रेशर पड़ गया, अब नौकरी वैसे स्लो हो गई, मतलब ये हुआ कमा रहे थे वही कमा रहे, इनकम सेम है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, मतलब आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। इस टाइम जब भी युद्ध में वो जैसे होता है, आप समझिए कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, इसका इम्पैक्ट सीधा आपके पॉकेट पे पड़ने वाला है। आपको ऐसे ही जानकारी और वीडियो पसंद है और मिलते